सोमवार को आ जाएंगे शेर अफजल मरवत बाहर? वो सोमवार को आ जाएंगे। हम जब गए हैं पता करने के लिए मरवत साहब का, तो वहाँ पर एक अबू जहल की औलाद था वो डीएसपी, वो तो भूल जाएगा, मैं उसको शायद सारी उम्र ना भूलूं। मुझे जब अदालत में मिलेगा मैं उसको याद कराऊंगा और बाबर कराऊंगा कि चूहे तू वहाँ शेर बनने की कोशिश कर रहा था, तेरी औकात क्या है? मतलब थाने में नहीं मिलने दे रहे, सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे, हम पे रोक डाल रहा है वो कि आप ये बंद कर। डीएसपी उसकी क्या औकात? और जी बंद करो जी आप कैमरा। क्यों? मैंने कहा क्यों बंद करें, पब्लिक प्लेस है ये। तुम्हें एक चपरासी की मुलाजमत भी नहीं मिलनी चाहिए थी। शुएब शाहीन को उठा लिया गया कोयटा एयरपोर्ट से, तो ये वकीलों के साथ क्या हो रहा है? जब लोग इनके जुल्म से और जब्र से तंग आकर निकल पड़ेंगे सड़कों पे और इनके गिरेबान से इनको घसीट के इन्हीं के दफ्तरों से निकालेंगे और फिर इनको अपने घरों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ जब तुम बख्तरबंद गाड़ियां लेके मुशर्रफ के दौर में घुसे थे तो क्या हुआ? बाद में वकीलों ने तुम्हें कचहरियों में आने से रोक दिया था। 9 मई का एक तमाशा बनाया गया, एक मजाक बनाया गया। हाई कोर्ट के गेट से जब बाहर निकल रहे थे तो मुझे एक पुलिस वाले ने रोका। मैंने कहा तुमने 47 में भी हमें रोका था, हम नहीं रुके थे, आज भी हम नहीं रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहिब शेर अफजल मरवत का केस देख रहे हैं। उनके बेटे के साथ खुरम लतीफ़ खोसा के साथ मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं कि आज शेर अफजल मरवत के साथ क्या हुआ, क्यों बेल नहीं मिल सकी और क्या वजूहात बनी। सर, आज उनका केस था, जिस तरह शेर अफजल मरवत कल जिस तरह उनको पकड़ा गया, तो बेल क्यों नहीं हो सकी आज? देखिए, इसका प्रोसीजर ये होता है, उन्होंने एमपीओ के जरिए डिटेंशन ऑर्डर निकाला है 30 डेज, और वो डिटेंशन ऑर्डर को जो है हमने आज चैलेंज किया। और उसको चैलेंज किया तो वो जब जज साहब के पास लगा तो वो इन चैम्बर उन्होंने उसकी हेयरिंग की है और उसके अंदर हमने यही इस्तदा की है कि ये एक सियासी बिना के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो वजूहात उसमें लिखी हुई है वो वजूहात किसी भी तौर से नहीं बनती है। और ये तो अब एक रीत बन गई है इस मुल्क के अंदर कि यहाँ पे जो आपका आइन है उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मजाक बनाया जा रहा है। और जो पुलिस वाले हैं वो इस वक्त पुलिस गर्दी जो हो रही है इस सूबे के अंदर और इस मुल्क के अंदर, ये तो आपके सामने है कि एक बंदा एक जेल पे आता है, वो अभी जेल से बाहर नहीं निकलता तो उसको वहीं से उठा लिया जाता है और फिर उसको अब ये तो एक साफ चीज़ यहाँ हो गई रोशन की तरह कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सियासी प्रोसेस से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके वर्कर्स को जो है वो उठाया जा रहा है, पाबंदी सलासिल किया जा रहा है, जैली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और आप देख लें कि जिस तरह वो 9 मई का एक तमाशा बनाया गया, एक मजाक बनाया गया, एक इंजीनियर्ड वाकया क्रिएट करके उस पर लोगों को पाबंदी सलासिल किया हुआ है। तो ये इस तरीके से इस तर्ज पे रियासतें नहीं चलती हैं। इस तर्ज पे जो रियासतें चलाने की कोशिश करता है वो उनको मुंह की खानी पड़ती है। और आज के दौर में जब सोशल मीडिया है, आज के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इतना वाइब्रेंट है, तो ये अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से इस तरह से ये अपने मखसूस जो इनके अज़ाइम है उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट ले लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी एक खाम ख्याली है और इनके ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे जो ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में से जिस तरह उठाया गया, तो इस पे कोई नोटिस वगैरह नहीं लिया लाहौर हाई कोर्ट? देखें, ये तो कैबिनेट का काम था कि कैबिनेट जाती चीफ जस्टिस से फौरन मिलती कि एक वकील को जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर कोर्ट प्रेमिसेस से वो निकलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो भी एक ऐसा एक इख्तरा जहन की है वो जो मजाज अथॉरिटी है उसकी कि जी शायद इससे इनके आने से कोई नक्शे अमन का खतरा हो जाएगा। तो ये भी एक नया तमाशा है लेकिन मेरे ख्याल में ये इस अदलिया के मुंह पे एक तमाचा है और इनको होश में आना चाहिए कि अगर लोगों को जैसे इमरान खान को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईटी रूम से हमला करके अंदर वो बकायदा फुटेज मौजूद है, अंदर जाके उसको वहां से शीशों को तोड़ के पिक किया। इसी तरह यहाँ पर भी जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। मैं इनको कहूँगा होश के नाखुन लोग भूल गए वो वक्त यहाँ जब तुम बख्तरबंद गाड़ियां लेके मुशर्रफ के दौर में घुसे थे तो क्या हुआ? बाद में वकीलों ने तुम्हें कचहरियों में आने से रोक दिया था, वकीलों ने तुम्हें। और अब ये अपना ये जो इनके हम जब गए हैं पता करने के लिए मरवत साहब का, तो पहले हम मदन थाने गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। जब सीसीपी के दफ्तर गए हैं तो वहाँ पर एक कोई मैं कहूँगा कि
अबू जहल की औलाद था वो डीएसपी, अबू जहल की औलाद था वो। और मैं उसको, वो तो भूल जाएगा, मैं उसको शायद सारी उम्र ना भूलूं। मुझे जब अदालत में मिलेगा मैं उसको वो याद कराऊंगा और बावर कराऊंगा कि चूहे तू वहां शेर बनने की कोशिश कर रहा था, तेरी औकात क्या है। मतलब थाने में नहीं मिलने दे रहे? नहीं, थाने में वो हमें वहां पर सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे, हम पे रोक डाल रहा है वो कि जी आप ये बंद कर। डीएसपी, उसकी क्या औकात, और जी बंद करो जी आप कैमरा। क्यों? मैंने कहा क्यों बंद करें, पब्लिक प्लेस है ये, पब्लिक प्लेस के अंदर हम कैमरा चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि बेनकाब करेंगे तुम्हें कि तुम्हें एक चपरासी की मुलाजमत भी नहीं मिलनी चाहिए थी, तुम सिफारशी और प्रमोटी यहाँ पे आके हम पे रोक जमाओगे। वो हम तो सिर्फ चाराजोई के लिए गए थे, तुम मुलाजिम हो, तुम हमारे मुलाजिम हो, हमारे जो टैक्स है उससे तुम अपनी तनख्वाह लेते हो, तुम्हारी जरूरत कैसे कि तुम हमसे ऊंची आवाज में बात करो। बात और वो अपनी जगह पे, उसका भी हम तदारत कर लेंगे, लेकिन ये जो इस मुल्क के अंदर, और आप देखें केपीके के अंदर, वहां पुलिस ने बिल्कुल इस किस्म की कोई बदमाशी और कोई बेगैरती नहीं की हुई जो पंजाब पुलिस कर रही है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा, शेर अफजल मरवत से आप मिले मलंग थाने में? नहीं जी, वो उन्होंने बताया ही नहीं कि वो कहाँ है। डीएसपी ने बताया? ये जो हमारा कानून है उसके हिसाब से अगर उन्होंने किसी इलाके में दूसरी पुलिस ने आना है तो सबसे पहले उसने थाने में रपट देनी है। रपट देने के बाद लोकल पुलिस साथ लेके जाना है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है कौन ले गया है। ये इस रियासत में इतना बड़ा मजाक किया जा रहा है, और ये इस चीज़ को देख नहीं, समझ नहीं रहे हैं कि कल को जब इनके साथ ये होगा तो फिर इनको पता लगेगा, जब इनके कलेजे को हाथ पड़ेगा। और ये आवाम पब्लिक पागल नहीं है, ये अपना हिसाब लेना जानते हैं। ये डरे उस वक्त से जब लोग इनके जुल्म से और जब्र से तंग आकर निकल पड़ेंगे सड़कों पे, और इनके गिरेबान से इनको घसीट के इन्हीं के दफ्तरों से निकालेंगे, और फिर इनको अपने घरों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब वो उनसे मुलाकात हुई है, आज उनको पेश किया गया? नहीं जी नहीं, आज भी लाहौर आज सिर्फ नोटिस हुआ है। आज नोटिस हुआ है और नोटिस मंडे के लिए हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बार के मेंबर हैं और सीनियर वकील हैं, उनको इंशाल्लाह अदालत से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, जब से उनको गिरफ्तार किया गया लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से, तब से अब तक उनसे कोई मुलाकात? नहीं जी, कोई मुलाकात, किसी की मुलाकात नहीं। गायब कर दिया गया। वो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, वो जेल में। तो इसके खिलाफ जो अचानक से जिस तरह मुलाकात नहीं करने दे रहे, कुछ कार्रवाई करें आप? जी बिल्कुल, उसमें हमने एप्लीकेशन फाइल की। आज पता लग रहा है शुएब जाहीन को उठा लिया गया है कोयटा एयरपोर्ट से, तो ये वकीलों के साथ क्या हो रहा है आजकल? ये एक वक्त था हमारे यहाँ काली भेड़ें थी, जब मुशर्रफ का दौर था और मूवमेंट चल रही थी। उन काली भेड़ों ने जज बन के हमारी मूवमेंट को बेचने की कोशिश की, और वो काले चेहरे लोगों ने उनके बारे में रिक्विजिशंस भी दी, रेजोल्यूशंस भी आई, और वो काले चेहरे आज भी सबके सामने उसी तरह स्याह मौजूद हैं वो जिन्होंने जजियां ली थी और जो उस वक्त मूवमेंट को बेचे थे। आज भी जो ये लगे हुए हैं करने कोशिश, चंद हैंड पिक, ये वही काले चेहरे हैं, ये वही बदबख्त मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। तो कोई बात नहीं, ये दौर भी गुजर जाएगा, लेकिन तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, और तारीख में उनका नाम स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। वो एक वकील को गिरफ्तार करने से या 100 वकीलों को गिरफ्तार करने से पाकिस्तान के जो गयूर अवाम है, ना वो खामोश होंगे और ना वकला बोलना बंद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो केपीके में थे तो उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, लेकिन पंजाब के वकीलों ने खुद पकड़वा दिया। इस तरह की भी चहमगोइयाँ सुनने में आ रही हैं, क्या सच्चाई है? देखें, पंजाब के वकीलों ने क्यों उनको पकड़वाना था? यहाँ पे जो हो रहा है, जिस तरह लोगों के घरों को जाके तोड़ा जा रहा है, जिस तरह लोगों को जो है बेघर किया जा रहा है, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, ये पागलपने की निशानी है। ये एक दफ़ा पहले भी कर चुके थे, माइनस द फलां पीपल, वी नीड द सॉइल ऑफ। ये आप तारीख में चले जाए माजी में, आज भी अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को माइनस करके इनको सिर्फ सॉइल चाहिए, तो इनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान के अवाम जिंदा और गयूर अवाम है, वो यहाँ पर अपना हकूक लेना जानते हैं। चले, मुझे थोड़ा सा ये वाइंड अप करते हुए ये बता दें कि कब तक उनकी बेल की उम्मीद है? उम्मीद है कि वो सोमवार को आ जाएगी। सोमवार को आ जाएंगे जी। तो नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के हवाले से मैं आज खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब के पास मौजूद था। इन्होंने बताया कि उम्मीद है कि मंडे तक वो आ जाएंगे। अगर आपकी भी कोई राय हो इसमें कमेंट में लाजमी दीजिएगा, और मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।